बेगूसराय जिले के पड़ना गांव में बीते दिन मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी थी। जब सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे, मृतक के गांव में जाकर उनके शोककुल परिजन से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा उनकी बच्ची के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक मदद की है और उन्होंने यह भी भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके परिवार के साथ गार्जियन के रूप में हम खड़े हैं। बिहार में हत्याओं का कारवां सा बन गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, समाज का भी इसमें योगदान है। जाति के अपराधियों को समाज से संरक्षण मिलता है। सांप को देखकर मार देते हैं, पागल हाथी का मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो अपराधियों के साथ जाति क्यों? जबकि अपराधी अपराधी ही है। ये 7 सालों से मुखिया थे, ईमानदार थे। इन्होंने इन 7 सालों में अपने घर में कुछ नहीं भरा। आर्थिक हालत इनकी सही नहीं है। ऐसे लोगों की हत्या पर समाज भले चुप बैठ जाए, लेकिन हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारी बात उनके परिजन से, उनके भाई से, उनकी मिसेज से, हम लोगों ने तत्काल उसकी बच्ची के लिए 25,000 रुपये हमने मदद की है। और टोटल जितनी ताकत होगी, बच्ची जहां पढ़ेगा, इनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनके छाये में उन पर पिता का छाया नहीं है। इसीलिए दुखद है, अपराधी माफियाओं को सोसाइटी ही तवज्जो देती है। आप बगल में टिकट किसको देते हैं? मोकामा में आप 4756 वाले को टिकट दीजिए। बेगूसराय में आप ताकतवर और माफिया के अलावा जो माफिया है नगर निगम से लेके MLA MP उसी को बनाइएगा। तो इसमें समाज भी नहीं बचता है ना। हर जात के, हर धर्म मजहब के लोगों को लगता है ये मेरा आका है, मेरे जात का क्रिमिनल है। सोसाइटी उसी को तवज्जो दे देती है। आप इसको उठा के देखिए ना भाई, अभी जो सोनार को मारा जा करके चढ़ के उसके दुकान पे, ये क्या था? और जेल से जाकर के और क्राइम करता है। इस हिस्ट्री शूटर का जेल में जाने, आप बाघ को मारते हैं, कोई सांप आता है उसको ठकुस देते हैं, पागल बाघ को मारते हैं, पागल हाथी को मारते हैं, तो पागल आदमी को क्यों नहीं? ये जो पागल क्रिमिनल अपराधी आदमी है, क्या इसके लिए हम क्या कहेंगे? नहीं, हमारी बेटी के साथ हम जा रहे हैं, कोई छेड़ रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं, कानून काम करेगा, आप छेड़िए। आप हमको लाइसेंस क्यों देते हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए हमको लड़ने दीजिए। इसीलिए जिस मुखिया जी की घटना घटी है, ये इतने लोकप्रिय है। 7 सालों में 1 रुपया अपने परिवार के लिए नहीं रखा। यही अभी उनकी पत्नी कह रही, हम लोग कल जिएंगे कैसे? 7 सालों से मुखिया, सब आम आदमी को दे देना, 1 रुपया उसके घर में नहीं। तो इसीलिए आप बेफिक्र है, पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को अंत तक पहुंचाएंगे। कि इतनी बड़ी घटना जो यहाँ एक ही परिवार के 5 भाई क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल की तो बेगूसराय तो कैसे जिएगा? ये किमुरत घट्टी बन जाएगा। बेगूसराय बिहार और देश में है कि नहीं? कि लगातार 15 दिनों में 20 हत्या, ये समझ में नहीं आता है। इतनी हत्या लगातार, किसी के भीतर डर नहीं, इकबाल नहीं। हमें और सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं जमीन के धंधों में, शराब के धंधों में, बालू के धंधों में। उनको आम आदमी की सुरक्षा से मतलब नहीं है। जब आप कहिए अपराधी के बारे में, तो आप ऐसा लगता है कभी कभी कि जहां पर हिस्ट्री सीटर जिंदा है, अपराधी जिंदा है, वहां के पदाधिकारी को आप सस्पेंड कीजिए तो अकाउंटेबिलिटी लाइए। सिंडिकेट चलाते हैं थाना में सब बैठ करके, ऊपर से नीचे तक। घटना लगातार बेगूसराय में लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई सरकार का डर है, किसी जनप्रतिनिधि का मतलब है। कोई बस कभी आएंगे, हम थोड़ी राजनीति कर लेंगे, बस हो गई बात, खत्म हो गया। हम हो इस पर आप भरोसा रखिए। इस बच्ची को मैंने गोद ले लिया, वो जब तक पढ़ेगी तब तक टोटल पढ़ाई का खर्चा पप्पू यादव की तरफ से इसको आएगा। उसके बाद हम पूरी ताकत लगाएंगे कि उनकी जो मिसेज है, जिनकी जिंदगी एक पहाड़ सी हो गई हो, मेरी बेटी की तरह कि उसको नौकरी हो, SIT की जांच पूरे तरीके से हो, SPD ट्रायल हो, साथ साथ जो लोग मरवाने में हैं
उसको किसी भी कीमत पर स्पीडी ट्रायल हो करके, क्योंकि इन अपराधियों को अब आप छोटी मछली को पकड़ करके आप बड़ी मछली को बचाने की बात नहीं कर सकते।